अरे पिंकी, क्या हुआ बेटा? दादाजी बबलू ने मुझे मारा। अरे ये तो बहुत गलत बात है। चलो हम बबलू से बात करेंगे। नहीं दादाजी, अभी चलो, मुझे उससे बदला लेना है। बेटा अच्छे बच्चे लड़ाई झगड़ा नहीं करते। नहीं दादाजी, अभी चलो, मुझे बबलू से बदला लेना है। देखो तुम्हें इस तरह रोता देखकर मुझे मोनिया की कहानी याद आ गई। कहानी? हाँ, नन्हे मुन्ने छोटे से मोनिया की कहानी। आप मुझे सुनाओगे? जरूर सुनाएंगे, बैठो। एक बार मोनिया को उसके बड़े भाई ने मारा, तो मोनिया तुम्हारी तरह रोता हुआ माँ के पास गया और बोला, माँ भैया ने मुझे मारा। फिर? तो माँ ने कहा, भाई ने तुझे मारा तो तू भी उसे मार। मोनिया ने क्या कहा फिर? तो मोनिया बोला, माँ मारने वाले को कहना चाहिए कि मत मार, ना कि मार खाने वाले को मारना सिखाना चाहिए। मोनिया ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मोनिया तुम्हारी तरह नटखट और चंचल होते हुए भी सही और गलत में फ़र्क पहचानता था। बचपन की यही सोच बढ़ती गई और एक दिन लोगों ने उसे महात्मा बना दिया, और इस महात्मा ने हमारे देश को आज़ाद कराया। आज़ाद कराया? मतलब? देखो 1947 से पहले हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन था, यानी हमारा देश उनका ग़ुलाम था। लोग अंग्रेज़ों के शासन से परेशान होकर बदले की भावना से मारपीट करने लगे, हिंसक हो गए। फिर क्या हुआ? मोनिया जब पढ़ लिख कर बड़ा हुआ तो उसने लोगों को सत्य और अहिंसा का रास्ता बतलाया, उन्हें निडर बनाया और एक दिन अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दादाजी, आप मुझे मोनिया से मिलाओगे? ज़रूर मिलाएंगे। जिस दिन आपकी छुट्टी होगी ना, उस दिन चलेंगे मोनिया से मिलने। ठीक है, प्रॉमिस? प्रॉमिस। तुम्हारा हुआ। हाँ, ये देखो। दादाजी, मोनिया यहाँ रहता है? हाँ, इस भवन को गांधी स्मृति कहते हैं। यहाँ की हर चीज़ से गांधी जी की ढेर सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तुम्हें पता है, देश को दंगे फसाद से बचाने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम 5 दिनों का उपवास यहीं इसी भवन में किया था। इतना ही नहीं, यहाँ बिताए अपने 144 दिनों में उन्होंने हमारे लिए अपने प्रवचनों और लेखों की एक अनमोल विरासत छोड़ी है। गांधी जी को ये धुन बहुत अच्छी लगती थी। आपको पता है दादाजी, ये धुन ना हमारे म्यूजिक टीचर हारमोनियम पे बजाते हैं। अच्छा। पर दादाजी, मोनिया कहाँ है? तुम्हारे सामने। पर ये तो गांधी जी है। पता है, ये गांधी जी है और ये उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी ही मोनिया है। हैं? हाँ, बचपन में गांधी जी को लोग प्यार से मोनिया कहते थे। पर आपको ये सब जानकारी कहाँ से मिली? ये जानकारी इस किताब से। यहाँ की लाइब्रेरी में गांधी जी के जीवन पर ढेरों किताबें हैं जिनसे उनके बारे में जानकारी मिलती है। इस किताब को तुम घर पर पढ़ना और अपने दोस्तों को भी पढ़ाना। गांधी जी को चरखे से भी बहुत लगाव था। पर दादाजी, गांधी जी चरखा क्यों चलाते थे? क्योंकि वे स्वदेशी वस्तुओं का सम्मान करते थे और हाथ से बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे। गांधी जी का कहना था कि हर इंसान को शारीरिक श्रम भी करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ दिमागी मेहनत ही काफ़ी नहीं है। ये शरीर मेहनत करने के बाद ही खाने का हकदार बनता है। वे स्वयं भी चरखे से सूत काता करते थे।
दादाजी, ये कैसा चश्मा है? ये गांधी जी का चश्मा है। अपनी आंखों से गांधी जी ने अंग्रेज़ों के शासन से मुक्त भारत को ही नहीं देखा था, बल्कि हिंसा से मुक्त एक सभ्य समाज को भी देखा था। जानती हो, इस कमरे की ये सारी चीज़ें, ये सब गांधी जी की हैं। तो क्या वो छड़ी और चप्पल गांधी जी की है? हाँ, यही वो छड़ी है जो आखिरी समय तक गांधी जी के साथ रही। और इन्हीं चप्पलों को पहनकर गांधी जी ने भारत के गांवों और शहरों की यात्राएं की। देश भर में अपने आंदोलनों से गांधी जी ने लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरित किया था। गांधी जी समय के बहुत पाबंद थे। उस दिन भी बापू समय पर ही प्रार्थना के लिए निकले थे। इसी रास्ते पर शाम की प्रार्थना के लिए जाते समय हमारे प्यारे बापू की हत्या कर दी गई। बेटा, भले ही बापू का शरीर अब नहीं रहा, लेकिन उनके विचार, उनकी सत्यनिष्ठा आज भी जिंदा है। गांधी जी कहते थे, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो आप भी हमारी तरह यहाँ आके मोनिया से मिल सकते हैं। यहाँ आपको केवल बापू से जुड़ी जानकारी ही नहीं मिलेगी, बल्कि आपके विचारों में भी स्वच्छता आएगी। सचमुच अद्भुत शांति है यहाँ। तो आप आ रहे हैं ना?